चलिए शुरू करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन हो, सबने गिरफ्तारी के बाद तो रिजाइन ही किया। संजय निरुपम ऐसा कह रहे हैं कि कुर्सी से नहीं चिपकना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तो क्या है? जेल से कैसे सरकार चलेगी भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, मैं चाहूंगी मेरी बात को 2 मिनट बहुत ध्यान से आप भी और आपके दर्शक भी सब सुने। देखिए, मैं सारी बातें वैसे तो रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ गौरव भाटिया जी की, पर जरूरत नहीं है क्योंकि उनको हमारे नेता भ्रष्टाचारी लगते हैं और सुकेश महाचंद्रशेखर जो है महाठग, उनकी बातों पे ये रिलाई करते हैं, तो इनकी बात को मैं खारिज करती हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खारिज क्यों भी करती हूँ, कल जब अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड पे भेजा गया तो रिमांड पे उनको भेजा गया एक शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पे। ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने कहा है कि 100 करोड़ की ब्राइब दी अरविंद केजरीवाल जी को, इसलिए इस पे थोड़ा सा आपका जानना जरूरी है। नवंबर 9 को क्या हुआ था कि शरद चंद्र रेड्डी एक वो व्यक्ति हैं जिनको 5 जोन के लाइसेंस मिले थे दिल्ली में हमारी शराब नीति के तहत। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईडी ने उनको पकड़ा। ईडी ने कहा ये लाइसेंस मिलने के लिए तुम्हें कितनी तुमने ब्राइब दी? ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी ने कहा मैंने 1 रुपए की ब्राइब नहीं दी। तो ईडी ने अगले दिन ही उनको 10 नवंबर को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि लिखो कि तुमने 100 करोड़ की ब्राइब दी। वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि मेरे से ईडी जबरदस्ती कह रही है कि मैं ऐसा लिखूं, ये बिल्कुल बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। 6 महीने उनको जेल के अंदर रखा गया। इस 6 महीने में शरद चंद्र रेड्डी ने कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, भाजपा को 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के रूप में दिया। इसके बाद जब उनकी बेल दोबारा हाईकोर्ट में लगी तो ईडी ने बोला कि आप इनको बेल दे दीजिए, इनकी बैक में बहुत दर्द रहता है। रेगुलर बेल मिल गई उनको पीएमएलए के केस में क्योंकि ईडी ने कोई आपत्ति नहीं की। कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लॉ में लिखा है कि बेल नहीं होगी। तो ईडी ने आपत्ति नहीं की, कोर्ट ने बेल दे दी। उसके बाद वो अप्रूवर बन गए। अप्रूवर बनने के बाद उन्होंने कहा कि 100 करोड़ मैंने अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बता रहे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे कि नहीं बता रहे? अब इस बयान के आधार पर बस एक काउंटर क्वेश्चन है, कि ये सब कोर्ट में तो बता रहे होंगे ना आप लोग? बिल्कुल कोर्ट में बता रहे होंगे ना? हाँ, तो फिर कोर्ट इस पर फैसला करेगा, इसलिए आप और हम जज नहीं बनते हैं। 100। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैम। ठीक है, आपने फैक्ट्स रख दिए। अंजना जी सुनिए, अब मेरे सवाल पे तो आइए प्रियंका जी। नहीं प्रियंका जी, अब मेरे सवाल पे आपको तथ्य सामने आया है जी। अब मेरे सवाल पर आइए। ये फैक्ट अब सामने आ गया है और ये आप लोगों का आरोप सही है। ये सब कोर्ट में जज साहब को भी जरूर बताइएगा। अब आइए कि क्या जेल में जाने के बाद सरकार चलाना वो जज फैसला करेंगे? जेल में जाने के बाद सीएम बने रहना, मतलब नैतिकता की किसी भी रबर बैंड को आप कितना भी खींचिए, मतलब समझ नहीं आता। लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन जैसे लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है? क्योंकि आपके बाकी मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सबकी कुर्सी गई। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो अंजना जी सेम यार्डस्टिक रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर घोटाले का आरोप लग रहा है। देश के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने काला धन, हम जेल जाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। बात तो सही है। जेल जाने की प्रधानमंत्री मोदी से भी इस्तीफा मांगना चाहिए हमें। वो इन्वेस्टिगेशन तो होगी नहीं उनके ऊपर क्योंकि ईडी उनकी है, तो सबसे पहले इस्तीफा उनको देना चाहिए। हमने एक चवन्नी का रिकवरी नहीं हुई है ईडी द्वारा, हम इनके दबाव में नहीं आएंगे। अगर ये हमारी रेप्यूटेशन, परसेप्शन खराब करने के लिए हम सबको भी अरेस्ट कर लेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि हम करप्ट हो गए। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हम बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग नहीं हैं। हम अपने अच्छे खासे व्यापार छोड़ के देश को एक दिशा में देने में आए थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गौरव जी ने आप बेहद झूठा पार्टी ने आपको बहुत सारे गलत तथ्य बताए हैं। फिर से इनको भली भांति पता है कि पिछले हफ्ते जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता बहुत हेविली केम डाउन ऑन ईडी,
कि तुम बार बार पीएमएलए का गलत यूज कर रहे हो, किसी को अनंत काल तक जेल के अंदर रख रहे हो, ये इंटेंशन नहीं थी पीएमएलए की, तुम गलत उपयोग कर रहे हो, हम इसको टेकअप करेंगे। आज भी टिप्पणी आई है, आज थोड़ी देर पहले कोर्ट की, कि ईडी ये गलत हरकतें करना बंद कर दे, नहीं तो इस कानून की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज सुबह अगर हमारी पॉलिसी इनको खराब लगती है तो इनको बोलिए अगर निष्पक्ष जांच है तो अपने एलजी को भी पकड़े, अपने लॉ सेक्रेटरी को भी पकड़े, अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को भी पकड़े, जिन्होंने उसके ऊपर साइन किया पॉलिसी के ऊपर। तीसरा इनको जी चेक कर लीजिए। तीसरा इनको बोलिए कि मैं फिर से कह रही हूँ अंजना जी, इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को अपना वसूली विभाग बना दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो वसूली करने गए, 40 कंपनियां और ऐसी हैं, उस पर आप कभी और डिबेट रखिएगा, मैं बताऊंगी कितनी वसूली हुई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितनी वसूली की। ये जो शरद चंद्र रेड्डी का मसला है, इसको लाइटली मत लीजिए। इनको बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, इनको तमीज है ही नहीं क्या? बीच में ना बोल। भूषण जनता पार्टी के इनको बोलिए बीच में ना बोले। इनको बताइए, ये बहुत गंभीर बात है। मैं चाहूंगी पूरा देश इसको दोबारा सुने कि प्रधानमंत्री मोदी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने वसूली की, शरद चंद्र रेड्डी से वसूली की, 60 करोड़ रुपया लिया, फिर उसको बेल दिलवाई। उनकी ईडी ने कोर्ट में कहा उनको बेल में आपत्ति नहीं है, उसके बाद हमारे खिलाफ उसको टर्न कराया अप्रूवर, और उनकी स्टेटमेंट पे, शरद चंद्र रेड्डी की स्टेटमेंट ने, जिसने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया, कल उनको रिमांड हुई है। हम इसको चैलेंज करेंगे, कोर्ट के आगे लेके आएंगे, भाजपा को एक्सपोज करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे, कोई लॉ उनको प्रिवेंट नहीं करता ऐसा करने में। पहला जवाब आपका। दूसरा जवाब सत्यप्रकाश जी का, कि मैं उनको फिर से बता रही हूँ, पीएमएलए कानून थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि भाजपा ने 2018 में ऐसे संशोधन कर दिए कि पीएमएलए में कोई बेल नहीं हो सकती, अनंत काल तक किसी को भी बिना सबूत के जेल में रखा जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन में बेल हो सकती है, अगर ईडी कोर्ट में जाके कहे, छगन भुजबल के केस में जैसे कहा हमसे फाइलें खो गई, केस बंद कर दो, अजीत पवार के केस में जैसे कहा इसमें हमें कोई तथ्य नहीं मिला, केस बंद कर दो, जैसा शरद चंद्र रेड्डी के केस में कहा कि इनकी बैक पेन है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक ईडी नहीं कहेगी, जो भाजपा के हाथ में वसूली गैंग है, भाजपा का वसूली गैंग जब तक कोर्ट के आगे नहीं कहेगा कि उनको इंटेरोगेशन नहीं करनी, पीएमएलए कानून में बेल नहीं हो सकती। सत्यप्रकाश देश संकट में है जी, आप किसी भी कानूनी सलाहकार से ये बात पूछ लेगा, आपने सही कहा, जनता बहुत समझदार है, वो जानती है। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एक मुनाफे का बजट है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने दिल्ली के लोगों के पैसे अपनी जेब में नहीं डालते, सरकारी राजस्व बढ़ता है हमारा। हमने इस शराब नीति से भी आज तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्ट किया है, 621 करोड़। मेरी बात को चेक कर लीजिएगा आप, जिस भी राज्य को और देख लीजिए, सारे के सारे आज लोन पे चढ़ रहे हैं। भाजपा ने 200 लाख करोड़ का लोन लिया है। खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।